हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है 8। तो मैं 8 बजे ही उठी हूँ और उसके बाद मैं अब जो तैयारियाँ करूँगी अपने बेटे के लिए लंच की और ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और क्योंकि बेटे का स्कूल जाने का टाइम चेंज हो गया तो इसलिए मैं लेट ही उठी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है कि गाइस सुबह उठने का मन ही नहीं करता। वैसे मैं उठ तो गई हूँ सुबह 6 ओ क्लॉक पे, पर बट मैं बिस्तर पे ही थी। मुझे खड़े उठने में थोड़ा आलस लग रहा था गाइस। तो अब मैं जब उठ गई हूँ तो मैंने देखो हीटर भी ऑन करके रखा है और मैं अब साथ में लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसको दलिया ही दूँगी, क्योंकि उसको दलिया बहुत पसंद है। तो उसको दलिया खाना था तो मैं आज दलिया ही बनाऊँगी। तो ये देखिए, अभी मेरा बेटा भी सोया है और हस्बैंड जी चले गए हैं घर। तो अभी मैंने कपड़े भी नहीं उठाए, अब मेरे को इसको उठाना है। तो गाइस, अब मैं इसको उठाती हूँ और स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। और तो मैंने जो वीडियो बनाना शुरू किया वो 8 बजे से शुरू किया है। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं, हाथ मुँह कुछ नहीं धोया है, बस थोड़ा सा ब्रश वगैरह कर दिया है और बस ऐसे ही आपके सामने बैठ गई हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मतलब मैंने आपको कहा था कि बेटे का टाइम पहले 8:45 था, तो अब हो गया 9:30। तो अब मैं उसको 9:30 में रोड ले जाऊँगी और उसकी बस आएगी, फिर मैं वापस आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। तो गाइस मैंने बेटे को उठा दिया था, देखिए फिर उठते ही उसकी मस्ती शुरू हो गई और वो मस्ती करने लग गया। वो बार बार अपने फुट से सॉक्स निकाल रहा था और उठते ही उसकी मस्तियाँ शुरू, और बता रहा था कि आज सैटरडे है मम्मा, आज ड्राइंग बुक है, और मस्ती कर रहा था क्योंकि उसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मैं उसको बता रही थी कि ये आज तो सैटरडे है। तो गाइस मेरा मेरा गला ख़राब है क्योंकि मुझे बहुत जुकाम लगा है, बहुत ही ज़ोरों शोरों वाला। तो गाइस फिर ये मस्ती करना, इसको मतलब तैयार करना इतना टफ टास्क हो जाता है ना गाइस। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, फिर इसको खींचना पड़ता है। तो कभी मम्मा ये करो, मम्मा वो करो, क्योंकि मैंने नहला तो इसको शाम को ही दिया था। तो मैं सुबह नहीं नहलाती हूँ क्योंकि सुबह ठंड हो जाती है। तो मैंने इसको शाम को ही नहला दिया था। इसको भी जुकाम लगा है गाइस, देखो ये इधर उधर भागता रहता है, ये ड्रेस पहनने आता ही नहीं। देखिए इसकी मस्ती, देखिए देखिए कैसे। तो देखिए गाइज मैंने बेटे को रेडी करके बैठा दिया था और ये अपने गॉगल लगा के कैमरे में देख के बोल रहा था हेलो गाइज, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो और साथ में मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा आज मुझे लंच में क्या दिया है। तो लंच में भी इसको इसकी पसंद का ही चाहिए होता। तो मैंने कहा कि आज दलिया है और फ्रूट में इसको एप्पल चाहिए थे, तो मैंने एप्पल नहीं दे के इसको ड्राई फ्रूट दिए क्योंकि इसको जुकाम लगा है, इसको खांसी बहुत हो रही है, मतलब हम दोनों ही बीमार हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा था कि, और साथ में देखो कैमरे को देख के फिर से बोल रहा है हेलो गाइज मैं कैसा लग रहा हूँ। इसको गॉगल लगाना बहुत पसंद है और मुझसे बात कर रहा था और बता रहा था कि मुझे लोग देख रहे हैं फ़ोन में। मैं कहा हाँ जी बेटा। फिर बताता है कि मम्मा हाई फाई करो। फिर मैंने इसके साथ हाई फाई किया और मैं उसके बाद मैं चली गई। तो गाइस हम बहुत लेट हो गए थे, तो अब भी जो है प्रज्वल जल्दी जल्दी भाग रहा है क्योंकि स्कूल बस आने वाली थी। तो मैंने कहा इसको बेटा जल्दी जल्दी भागो। तो ये जल्दी जल्दी भाग रहा है गाइस, देखिए ये जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो गाइस हम पहुंच गए थे रोड में और रुद्र मेरे साथ बात कर रहा था। तो जल्दी जल्दी हम पहुंच, तो यहाँ एक मेरी बुआ का बेटा भी है, तो उसका नाम रिशु है, तो ये उसको पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये सभी बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं। तो गाइज मैंने बेटे को बस में बिठा के बस चले गई थी, ये देखिए आगे बस जा रही है और मैं जल्दी जल्दी में आज उसकी टोपी लाना भी भूल गई। मैं टोपी नहीं ला पाई उसकी, उसको टोपी लगाना भी भूल गई। तो सुबह गई जितनी अफरा तफरी मच जाती है ना बेटे के स्कूल जाने तक, तो मैं फिर उसकी टोपी लगाना भी भूल गई और बच्चे चले गए स्कूल। तो मैं आ रही हूँ अब। तो देखिए गाइस मैं रोड से आ गई हूँ, मैं पहुँच गई हूँ रूम में। तो ये देखिए मेरा रूम
इतना मैसी सा है, फैला हुआ है, क्योंकि मैंने अभी सफाई नहीं की है। तो अभी मैं बेटे को छोड़ के आई हूँ और ये मेरा किचन है, किचन भी वैसा ही है। तो ये देखिए रूम के हाल, ये देखिए। जब सुबह बेटे को स्कूल भेजना होता है तो ऐसा ही हो जाता है गाइस। फिर उसके बाद मैं सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए किचन, ये देखिए कैसे फैला हुआ है सब कुछ। देखिए गाइस ये सब कुछ फैला हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सफाई करना। और पहले तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सफाई करूँगी, उसके बाद अपना काम फिनिश करूँगी और उसके बाद फिर से आपको रूम दिखाऊँगी। तो चलिए गाइस करते हैं सफाई। तो गाइज मैं आ गई थी रूम में, लग गई थी कपड़े उठाने। तो मैंने कपड़े उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं पहले रज़ाई वगैरह फोल्ड कर रही थी। तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा खांसी लगी है और वॉइस डालने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे खांसी आ रही है बार बार। तो मैं कपड़े उठा रही थी, फिर मैं इनको साइड के लिए कर रही थी। मैं अकेले ही थी क्योंकि मैंने आपको बताया था हस्बैंड जी चले गए हैं घर। घर में मेरे जो नरेगे का काम लगा है तो वो मैंने वहाँ पे भेज दिया, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। तो मैंने उनको ही आज भेज दिया। तो खुद मैं रूम की सफाई में लग गई और सफाई भी मैं बहुत मुश्किल से कर रही थी गाइस, क्योंकि रूम को तो गंदा नहीं रख सकते थे, तो रूम तो साफ़ करना ही होता है ना गाइस। तो मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करना शुरू कर दिया था और मैं बेड वगैरह ठीक करूँगी। यहाँ पे एक ब्लैंकेट थी जो मैं मतलब जब दिन को बैठती हूँ तब मैंने ये डाली होती है ब्लैंकेट। तो गाइस देखिए मेरी बेटी को भी खांसी लगी है, जब हम वॉइस डाल रहे हैं तो वो भी खांस रहा है। तो आज हम अकेले ही घर में हैं, हस्बैंड जी शायद नहीं आएंगे शाम को, तो हम दो ही, मैं बेटा और मैं। तो मैं रूम साफ़ कर रही थी। रूम साफ़ करते करते मेरे को ज़्यादा खांसी भी हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है गाइस। मैंने दवाइयाँ भी ले ली है फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे इतनी खांसी हो गई मुझे गाइस। बेटा ना दिन भर जब स्कूल से आता है 2:30 में, तो उसके बाद उसने पूरे रूम का जो हाल किया होता है ना, वो देखने लायक ही नहीं होता है गाइस। पूरा बिखेर के रख देता है हर चीज़, कभी रैपर फाड़ के, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसके टॉयज़, कभी उसका ऑयल निकलता है, कभी उसकी क्रीम बस मेरा पूरा दिन इसी में बीत जाता है गाइस, उसके सामान को। तो गाइस मैं फिर से रोड गई थी दूध लेने के लिए, क्योंकि मेरा दूध आता है 10 बजे, इसलिए मैं रोड गई थी दूध लेने के लिए। फिर मैं रोड से वापस घर की ओर आ गई थी, मेरा दूध भी आ गया था तो मैं घर की ओर वापस आ गई थी। तो देखिए गाइस मैं फिर से पहुंच गई हूँ घर। गाइस रोड से आने के बाद फिर से मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि रूम में चारों तरफ जाले लग जाते हैं। तो रोज़ रोज़ मैं जाले निकालने में लग जाती हूँ, क्योंकि जाले बहुत ही ख़राब लगते हैं मुझे। जो जाले लगते हैं गाइस वो मुझे बहुत ही ख़राब लगते हैं, तो मैं उनको निकालने में लग गई थी। तो मैं रूम के चारों ओर से जाले निकाल रही थी और सफाई भी कर रही थी। तो उसके बाद मुझे झाड़ू मारना था, तो मैं चारों साइड चाहे बल्ब हो चाहे कुछ भी हो तो जाले निकालने में लग गई थी। तो गाइस आप लोगों के भी जाले लगते होंगे स्पाइडर के। तो जो ये स्पाइडर के जाले हैं तो गाइस ये मुझे बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था, हमने एक ही रूम अपने पास रखा है, बाकी सारा हमने किराए पे चढ़ा दिया है। तो हम अपने लिए जो रूम तैयार कर रहे हैं 2 रूम सेट, तो अभी ठंड की वजह से हमने काम रोका है, तो आगे गर्मियों में हम फिर से शुरू कर देंगे, फिर हम उन रूमों में शिफ्ट। देखिए गाइस ये मैंने रूम को साफ़ कर दिया है, ये देखिए गाइस ये मैंने रूम साफ़ कर दिया है। तो ये मेरी सफाई हो गई है, ये देखिए मैंने रूम को क्लीन कर दिया है, झाड़ू भी मार दिया है सब। ये बेटे की टॉयज़ है जो मैं
बस ये उसी की टॉयज़ उठा रही होती हूँ पूरे दिन भर, उसमें सारे में बिखरे होते हैं। तो कम ही लाया है गाइस घर से, उसके तो बहुत सारे टॉयज़ हैं जो मतलब पूरी जगह बिखरे होते हैं। तो उसका ये स्पाइडरमैन है। तो ये देखिए मैंने रूम साफ कर दिया है और मेरा किचन भी ऑलमोस्ट हो ही गया। ये देखिए मैंने किचन भी, मैंने दूध भी बॉईल कर दिया है। ये देखिए ये मेरा किचन भी साफ हो गया है। ये मैंने वाटर रखा है मुंह धोने के लिए। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पे ना बेलन चक्कड़ा रखा होता है क्योंकि वहाँ से ना इसके वो इंडक्शन का जो सेक है वो पाइप के लिए आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा होता है। तो मेरा सब कुछ हो गया है। तो अब मैं दिन के लिए लंच मतलब दाल डालूँगी। मुझे दाल क्या बनानी है तो उसकी तैयारी। गाइस मैंने दाल बना दी है। अभी टाइम हुआ है 1:30। तो मैंने दाल बना दी है क्योंकि जो बेटा आता है वो आता है 2:30 में। तो अब मैंने दाल बना ली है। तो अब मुझे डालने हैं चावल, वो डालूँगी मैं 2 बजे। तो फिर ये देखिए गाइस मेरी दाल रेडी हो गई है। तो उसके बाद मैं डालूँगी चावल। चावल के बाद फिर जाऊँगी मैं बेटे को लेने रोड। तो ये देखिए गाइस दाल मेरी रेडी हो गई है। तो गाइस मैंने दाल रेडी कर दी थी। तो ये है, मैंने चने का डब्बा निकाला था, इसमें मैंने चने, भुने हुए चने रखे हैं जो मैं खा रही थी। अभी तक मुझे भूख लग गई थी तो ये मैंने साइड में रख दिया। मैंने लाई है दाल। तो मैं अभी दाल पीऊँगी, दाल में नमक टेस्ट करूँगी गाइस। अभी गर्म है गाइस दाल। तो गाइस काम तो मैंने सुबह ही ख़त्म कर दिया था, मतलब सुबह क्या मतलब 11 बजे तक मेरा पूरा काम फिनिश हो गया था। तो उसके बाद मैं बैठी थी, टीवी देख रही थी, सीआईडी देख रही थी। और गाइस मैं ना आपको बताना चाह रही हूँ कि जो मेरा चैनल है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बस यही कहना था मुझे आप लोगों से। तो गाइस मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि काम हो जाते हैं मुझे। कभी पंचायत जाना पड़ता है, कभी कहीं और, कभी घर जाना पड़ता है दिन को, मतलब सुबह घर जाना पड़ता है, फिर दिन के टाइम बेटे को लेने वापस आना पड़ता है। और जो मेरी सासू मॉम है वो गए है देवठी मासी जी के पास। तो वो मासी जी के पास गए हैं और आप लोगों को पता ही है मेरी देवरानी रहती है अपने घर में। तो बस गाइज यही, और क्या मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो बस थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं जब मैं बेटे को लेने जाऊंगी गाइज। बाय बाय। गाइज मेरा बेटा स्कूल से आ गया था। हमने लंच करने के बाद मैंने इसको दूध पिला लिया था और ये टीवी देख रहा है। और मैं इसको सुलाने की कोशिश करूँगी बट मुझे नहीं लगता कि ये सोएगा। तो गाइस देखिए बेटा दूध को भी कैसे नखरे करके पी रहा है। वो मतलब उसको हर चीज़ में नखरे करने होते हैं। देखिए वो कैसे खेल के पी रहा है। तो गाइस मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी बट इससे सोना नहीं था, इससे मेरे साथ खेलना था। तो मैंने फिर ज़्यादा इसको नहीं बताया कि आप सो जाओ बेटा। तो मैं इसके साथ खेलने लगी क्योंकि कल तो ऐसे भी छुट्टी थी इसको। तो मैंने फिर इसको ज़्यादा नहीं बोला कि बेटा सो जाओ। तो गाइस बच्चा ना अभी मस्ती करना चाहता है, वो अपनी लाइफ जीना चाहता है बट हम अभी से उन पे इतना बर्डन डाल देते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटा ऐसा करना है, बेटा वैसा करो। तो जब हम इनकी एज में थे ना गाइस तो शायद हम इनकी एज में मतलब मुझे नहीं लगता कि हम इतने एक्टिव थे।
तो हम तो स्कूल भी 6 साल के गए गाइज। तो ये देखिए इन पे हमने कितना बर्डन डाल दिया है। अभी से स्कूल 3 साल में स्कूल भेज दिया है। अभी से जब इनके खेलने की एज है हमने हमने इन पर इतना बर्डन डाल दिया, और ये इतना कैसे झेल पाएंगे ना गाइज। तो अब क्या कर सकते हैं, जो चल रहा है वो तो सभी को चलाना है। अब ये जब फैशन ही आ गया है ऐसे स्कूल भेजो फिर वो, क्योंकि हम तो एक बच्चे को नहीं देख पाते हैं। तो पहले जो हमारे मम्मी पापा थे तो दो दो तीन तीन बच्चे होते थे, उनको भी देखते थे। तो कभी कभी मम्मी कहती है कि तुम तो एक बच्चे को नहीं देख सकते थे, हमने तुम्हें कैसे देखा। तो मैं सोचती हूँ कि हम तो बहुत शरीफ थे, आज का एक बच्चा तो 4 के बराबर है। तो देखिए इसका जो ये स्पाइडरमैन है ये भी इससे दूर नहीं जाना चाहिए, इसको स्पाइडरमैन चाहिए होता है बस हर वक्त। एक इसका टेडी है, लॉयन है, मतलब जो भी इसके एनिमल्स हैं वो इसने सारे फेंक दिए इधर और उधर। मैं इसके आधे ही टॉयज लेके आई हूँ गाइस गांव से। तो देखिए फिर से नाचने लग गया है, फिर से मस्ती करने, इसका सोने का कोई भी मूड नहीं है। तो फिर मैंने भी इसको छोड़ दिया क्योंकि कल तो छुट्टी ही थी। तो मैंने कहा चलो इसका फ्रेश माइंड हो जाएगा। तो गाइस और मैं आपसे क्या शेयर करूँ, देखिए इसकी मस्तियाँ, देखिए कैसे नाचता है ये। तो गाइज मुझे मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मुझे बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।